नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन के बारे में। 29 जुलाई की रात जब आसमान की ओर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान से सितारे बरस रहे हैं, क्योंकि इस जुलाई को डेल्टा एक्वेराइट उल्का वर्षा होने के साथ चंद्रमा अलग अलग ग्रहों के साथ जुगलबंदी करता हुआ नजर आएगा। तो क्या है इस एस्ट्रोनॉमिकल घटना का रहस्य और कब कहां देख सकेंगे आप ये खूबसूरत नज़ारा? चलिए जानते हैं इस खबर में। जुलाई का महीना एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं से भरपूर रहेगा। जुलाई की रातें खास होंगी जब आसमान में चमकेगा बक मून और होगी उल्का बौछार। बक मून को फुल मून भी कहा जाता है। वहीं इसी महीने शुरू होगी एक शानदार उल्का वर्षा जिसे डेल्टा एक्वेराइट उल्का वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस जुलाई के महीने में चंद्रमा अलग अलग दिन अलग अलग ग्रहों के साथ नजर आएगा। जैसे चंद्रमा 16 जुलाई को शनि ग्रह के निकट, 21 को शुक्र, 23 को बृहस्पति, 25 को बुध और 28 को मंगल के साथ दिखाई देगा। यानी पूरा जुलाई महीना एस्ट्रोनॉमिकल लवर्स के लिए उत्सव से भरा होगा। अब आपको बताते हैं कि उल्का वर्षा होती क्या है और इसका महत्व क्या है। तो कोई कॉमेट या मेटेरॉइड जब स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन के कारण जलने लगता है। इससे एक चमकदार रेखा बनती है जो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देती है। इन्हें आम भाषा में लोग टूटता तारा भी कहते हैं, लेकिन असल में यह कोई तारा नहीं टूट रहा होता, बल्कि स्पेस के पार्टिकल्स पृथ्वी से टकरा रहे होते हैं। डेल्टा एक्वेरियस उल्का वर्षा का नाम एक नक्षत्र एक्वेरियस से लिया गया है, क्योंकि ये मेटेओर्स एक्वेरियस नक्षत्र की दिशा से आती प्रतीत होती हैं। यह उल्का वर्षा तब और भी खास बन जाती है जब चांद की रोशनी कम हो, और इस बार वैसा ही होगा। 29 जुलाई की रात को चंद्रमा 27% पूर्ण होगा, जो 29 से 30 जुलाई की रात को उल्का बौछार के चरम पर होने के साथ मेल खाएगा, जिससे आसमान में एक सुंदर दृश्य देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार 22 डिग्री दक्षिण दिशा में यह नज़ारा साफ दिखाई देगा। इस दौरान प्रति घंटे 10 से 20 उल्काएं देखी जा सकती हैं। रात करीब 1 बजे से सुबह 4 बजे तक उल्का वर्षा सबसे ज्यादा दिखेगी। वहीं अब बात करते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है उल्का वर्षा। तो नासा और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हर साल इस उल्का वर्षा पर नजर रखती हैं। उल्का वर्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें स्पेस और अर्थ के रिलेशन को समझाने में मदद करती है। तो मेटेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं और जलते हैं, तो उस समय जनरेटेड एनर्जी, फ्रिक्शन और हीट वैज्ञानिकों को एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को समझने का अवसर देती है। ये मेटेओर्स अक्सर पुराने कॉमेट्स के अवशेष होती हैं, जिनके अध्ययन से सोलर सिस्टम की उत्पत्ति और विकास का पता चलता है। इनके कणों की संरचना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूनिवर्स के आरंभिक तत्व कौन से थे। इसके साथ ही वैज्ञानिक यह भी विश्लेषण करते हैं कि कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने की स्थिति में तो नहीं है। इस प्रकार उल्का वर्षा पृथ्वी की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। वहीं 10 जुलाई को आकाश में एक विशेष एस्ट्रोनॉमिकल घटना घटने वाली है, जिसे बक मून के नाम से जाना जाता है। यह जुलाई महीने की पूर्णिमा होती है, जिसे यह नाम अमेरिका के नेटिव लोगों द्वारा दिया गया था। इस दिन चांद पूरी तरह से चमकदार और बड़ा दिखाई देता है, और यदि मौसम साफ रहा तो यह दृश्य बेहद मनमोहक होगा। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार यह पूर्णिमा रात करीब 8:30 बजे से दिखनी शुरू होगी और पूरी रात अपनी रोशनी बिखेरेगी। बक मून के दौरान चांद पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, जिससे उसका आकार सामान्य से बड़ा और अधिक चमकीला दिखता है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी चंद्रमा की ऑर्बिट को समझने का अवसर होती है। वहीं आम लोगों के लिए यह रात आकाशीय सौंदर्य से भर जाती है। इस दौरान चांद की रोशनी इतनी प्रबल होती है कि यह आकाश गंगा और कुछ उल्काओं की चमक को फीका कर सकती है। हालांकि यह भी देखा गया है कि इस पूर्णिमा के आसपास ग्रह जैसे शनि और बृहस्पति भी चांद के पास देखे जा सकते हैं, जिससे यह नज़ारा और भी अद्भुत बन जाता है। यदि आप रात को खुले आसमान में समय बिताएंगे तो यह अनुभव यादगार बन सकता है। बक मून न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी एक विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल लवर्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों और गंगा किनारे जैसे क्षेत्रों में यह नज़ारा साफ साफ देखा जा सकेगा, क्योंकि वहां प्रकाश और प्रदूषण बहुत कम होता है।
तो इस 29 जुलाई की रात अपने अलार्म सेट कीजिए, दुनिया की सारी भगदौड़ छोड़ कुछ वक्त आसमान के नाम कीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रकृति हमें वो दिखा देती है जिसे देखकर आत्मा तक मुस्कुरा जाती है। तो तैयार हो जाएं इस स्पेस शो देखने के लिए। और हाँ, आसमान में ये शो देखने के लिए किसी टिकट की जरूरत नहीं, बस खुला आसमान और एक शांत जगह चुन लीजिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब आसमान कोई और राज खोले तो सबसे पहले आपको पता चले।